आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद टीवी और डिबेट में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन दुनिया की राजनीति को धीरे धीरे बदल रहा है, और वो है ग्लोबल साउथ में भारत का रोल। ग्लोबल साउथ यानी कि एशिया और लैटिन अमेरिका के वो देश जो कभी उपनिवेश रहे और जो आज एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं, और इस पूरे बदलाव में भारत का रोल बहुत बड़ा और अहम हो गया है, और जो आज एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है और भारत का इसमें क्या योगदान है और आगे का क्या भविष्य हो सकता है। इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ग्लोबल साउथ कोई जमीनी नक्शे का हिस्सा नहीं है, ये एक राजनीतिक और आर्थिक शब्द है। इसमें वो देश आते हैं जो कभी ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे देशों के गुलाम रहे। ये देश आज भी अमीर देशों से पीछे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी ताकत बनाना शुरू कर चुके हैं। इनमें शामिल हैं भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे देश हैं। दोस्तों, भारत देश हमेशा ये कहता है कि दुनिया सिर्फ अमीर देशों की नहीं है। दुनिया का असली चेहरा तो वो देश हैं जो सालों तक दबे कुचले रहे हैं, लेकिन अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। भारत खुद एक ऐसा देश है जिसने गुलामी देखी है और गरीबी झेली है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज मानता है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ के लिए भारत क्या कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सस्ते दामों पर दवा और वैक्सीन देना। कोविड के वक्त में भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन भेजी थी, खासकर गरीब देशों को मुफ्त में। इस मिशन को वैक्सीन मित्र भी कहा गया था। आईटी और टेक्नोलॉजी में मदद। भारत अफ्रीका और एशिया के कई देशों को डिजिटल पहचान यानी आधार जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिससे वहां की सरकारें और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी। सोलर अलायंस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है, ताकि गरीब देश भी क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ सकें और इसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। सस्ती सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। भारत ने श्रीलंका, भूटान और अफ्रीका देशों को सस्ते रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करके टेक्नोलॉजिकल मदद दी है। शिक्षा और स्कॉलरशिप। भारत हर साल ग्लोबल साउथ के हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, ताकि वो भारत में आकर पढ़ाई कर सकें। G20 समिट और भारत की लीडरशिप। 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी, तब पहली बार ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया के सामने प्रमुखता से रखा गया था। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनवाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। भारत ने ग्लोबल साउथ समिट का भी आयोजन किया, जिसमें 100+ देशों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इसके साथ साथ ग्लोबल साउथ में भारत की एक और सबसे बड़ी चुनौती है चीन भी गरीब देशों को कर्ज देकर अपना असर बढ़ा रहा है, जिसे डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। वहीं भारत ये कहता है कि हम मदद करते हैं, वो भी बिना किसी शर्त और बिना किसी लालच के। दोस्तों, भविष्य में भारत का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनना चाहता है, ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को और जोर शोर से उठा सके। भारत ये चाहता है कि दुनिया की वित्तीय सीमाएं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक गरीब देशों के लिए ज्यादा फेयर करें। भारत अगले 10 साल में ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडरशिप मॉडल बन सकता है, जो विकास, लोकतंत्र और सम्मान को साथ लेकर चल सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। एक वो जो पहले से ही ताकतवर हैं, और दूसरा वो अब उभर रहे हैं। भारत उसी दूसरी कैटेगरी में है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ है पूरा ग्लोबल साउथ। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं है, एक प्रेरणा बन रहा है उन सभी देशों के लिए जो खुद को दुनिया में बराबरी का हकदार मानते हैं। भारत अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की भी आवाज बन गया है, और यही है असली वासुदेव कुटुंबकम की असली मिसाल। दोस्तों, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। अब इसे भारत की ग्लोबल साउथ में बढ़ती भूमिका से जोड़कर समझते हैं। नंबर 1, भारत मदद कर रहा है, लेकिन व्यापार नहीं। भारत जब अफ्रीकी देशों को मुफ्त वैक्सीन देता है, या फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को बिजली और ट्रेन की सप्लाई करता है, तो वो व्यापार नहीं, भाईचारा कर रहा है। यही है वासुदेव कुटुंबकम की असली भावना। नंबर 2, भारत कहता है कि सबकी आवाज सुनी जानी चाहिए। G20 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ की बात दुनिया के सामने रखी थी और अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनवाया था। दोस्तों, भारत ऐसा मानता है कि हर देश की बात मायने रखती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। नंबर 3, भारत टेक्नोलॉजी बांट रहा है, कब्जा नहीं कर रहा। जहां चीन जैसे देश कर्ज के जाल में फंसाते हैं, वहीं भारत सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम और शिक्षा बिना शर्त के बांट रहा है। क्यों? क्योंकि भारत मानता है कि सबको साथ लेकर चलो, यही है वासुदेव कुटुंबकम। नंबर 4, भारत ग्लोबल लीडर नहीं, बल्कि ग्लोबल पार्टनर बनना चाहता है। भारत दुनिया पर राज नहीं करना चाहता, वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहता है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका कोई राजनीतिक चाल नहीं है, ये भारत की हजारों साल पुरानी सोच का विस्तार है। जब भारत वासुदेव कुटुंबकम कहता है, तो वो कोई नारा नहीं बोलता, वो दुनिया को बता रहा होता है कि हम सब एक धरती के बच्चे हैं, और जब तक कोई भाई पीछे है, तब तक विकास अधूरा है। दोस्तों,
भारत की ये सोच आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारत ग्लोबल साउथ के लिए क्या क्या कर रहा है। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।